तो पिछले एपिसोड में कुछ मॉन्स्टर ने लियू शियान को एक जगह पर घेर लिया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू शियान भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गई होती है और इस तरह से इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी। इसके बाद ये मॉन्स्टर अपने अपने मैजिकल स्टिक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन लियू शियान अपने आइस पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से फ्रीज कर देती है, जिसके वजह से ये मॉन्स्टर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर लियू शियान के सामने अपनी हार नहीं मानना चाहते थे और इसीलिए वे सभी फिर से अपने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन असल में लियू शियान इनसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई होती है, जिसके वजह से इन मॉन्स्टर का इसके सामने टिक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। जबकि लियू शियान इनको बहुत ही आसानी से मार दे रही थी, तभी अचानक से इनमें से एक मॉन्स्टर अपने चेन्स का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लियू शियान इसे देखते ही इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेती है और इसके बाद वह मॉन्स्टर जैसे ही इसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए जाता है, लियू शियान अपने आइस पावर का यूज करके इसके चेन्स को बहुत ही आसानी से फ्रीज कर देती है। इसीलिए वह मॉन्स्टर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो अपने चेन्स के साथ में खुद भी फ्रीज हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू शियान उसे बहुत ही आसानी से मार देती है और अब इसके ऐसे पावर को देख वहाँ के बाकी मॉन्स्टर पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि इसके पास में तो बहुत ही खतरनाक आइस कोल्ड वाली पावर है, क्योंकि इसने तो निर्वाणा रिल्म वाले 7th लेवल के मॉन्स्टर को भी बहुत ही आसानी से फ्रीज कर दिया। और अब इन सभी बातों के वजह से इनको समझ में आ गया था कि यह चीज असल में 9 कोल्ड एयर वाली पावर है। इसके बाद ये सभी कहने लगते हैं कि यह तो लीजेंडरी किलिंग डीमन है और इस तरह से ये सभी फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू शियान को इनसे यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो अपने पावर का यूज करके इनके किसी भी अटैक को बहुत ही आसानी से रोक ले रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से एक मॉन्स्टर इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करके लियू शियान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन असल में इसने ऐसा करके बहुत ही बड़ा गलती कर दिया था, क्योंकि लियू शियान भी अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करके इसके मार्शल स्पिरिट को बहुत ही आसानी से फ्रीज कर देती है, जिसके वजह से वह मॉन्स्टर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसके तुरंत बाद लियू शियान उसके ऊपर अटैक करने के लिए भी चली जाती है। अब इसे देखते ही दूसरे वाले मॉन्स्टर को इसके बारे में चिंता होने लगी थी, लेकिन आखिरकार वो भी इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और लियू शियान अपने आइस पावर का यूज करके इसे एक झटके में फ्रीज कर देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर इसके सामने अपनी हार नहीं मानना चाहते थे और इसके बाद इनमें से एक और मॉन्स्टर अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। यह देख अब लियू शियान भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और वो फिर से अपने 9 कोल्ड एयर का यूज करके इसके भी मार्शल स्पिरिट को बहुत ही आसानी से फ्रीज कर देती है, जिसके वजह से यह मॉन्स्टर भी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से लियू शियान इनको बहुत ही आसानी से मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियू शियान के सामने यहाँ पर अब केवल एक और मॉन्स्टर बचा हुआ था, जो कि लियू शियान के आइस पावर को देख बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और इसीलिए वो अचानक से इसके ऊपर अपने मैजिकल स्टिक का यूज करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन अब इस वक्त लियू शियान से बचकर भाग पाना इसके लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि लियू शियान ने इसके अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है और फिर वो इसी के मैजिकल स्टिक का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। अब इसके वजह से वो मॉन्स्टर जख्मी होकर यहीं पर गिर जाता है, जिसके बाद लियू शियान इसे भी मारने के लिए यहाँ पर आ जाती है। अब इसे अपने सामने देख उस मॉन्स्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी और फिर वो लियू शियान से कहने लगता है कि तुम तो एक किलिंग मशीन हो, जिसके पास में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इमोशन है। तब इस पर लियू शियान कहती है कि क्या मेरे पास में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तब वह मॉन्स्टर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आए अभी केवल 2 साल ही हुए हैं, लेकिन केवल इतने समय में ही तुमने 1 लाख से भी ज्यादा डीमंस को मार दिया है और क्या इसके बाद भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक इंसान नहीं बल्कि असल में एक डीमन हो। लेकिन लियू शियान इसके इस बात के ऊपर कोई भी जवाब नहीं देती, जिसके बाद वह मॉन्स्टर उससे पूछता है कि आखिर किस चीज ने तुम्हें एक इंसान से एक डीमन बना दिया। लेकिन लियू शियान अब इसके ऐसे बातों को सुनकर इसके ऊपर गुस्सा होने लगी थी और फिर वो उससे कहती है कि तुम मेरे दिमाग के साथ में दखल अंदाजी करना बंद कर दो। जिस पर वह मॉन्स्टर उसे डरते हुए कहता है कि क्या सच में तुम्हारे पास में तुम्हारा अपना थॉट नहीं है। और इसके अलावा वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में खुशी, गुस्सा और सैडनेस जैसी कोई इमोशन नहीं है। और इसी तरह से वह लास्ट में उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है जिससे कि तुम प्यार करती हो। अब इसके ऐसे बातों को सुनते ही लियू शियान को सिंग्युन के साथ में बिताए हुए पल याद आने लगे थे और वो सिंग्युन के साथ में बिताए हुए पलों को याद करके थोड़ी
थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर इस बात का फायदा लेना चाहता था और वो अचानक से लियू शियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लियू शियान ने अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया था, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर इस बार भी इसका कुछ नहीं कर पाता और लियू शियान अपने पावर का यूज करके इसे दूर फेंक देती है। इसके बाद वह उससे कहती है कि तुमने इसके बारे में याद दिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और फिर तुरंत अपने आइस पावर का यूज करके वो इसे भी वहीं पर मार देती है। फिर लियू शियान कहने लगती है कि इस दुनिया में आए मुझे 2 साल से भी ज्यादा हो गया, जिसके दौरान मैं सुई सेंग के यादों के सहारे एक्सट्रीम कोल्ड एम्परर की ग्रेट स्टूडेंट बन पाई, लेकिन आखिरकार इन सभी बातों का क्या फायदा, क्योंकि अभी भी मैं पूरे समय डीमन को किल करते हुए बिताती हूँ। अब इन सभी बातों के बारे में सोचकर लियू शियान काफी इमोशनल हो जाती है और खुद से पूछने लगती है कि आखिर कब तक तुम ऐसे ही बचती रहोगी, क्योंकि किसी न किसी दिन तुम्हें तो अपने हार्ट का जरूर ही सामना करना पड़ेगा। अब इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हुए वो जैसे ही यहाँ से आगे की तरफ जाने लगी थी, तभी अचानक से उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो वहाँ जमीन पर गिर जाती है। लेकिन तभी अचानक से इसी वक्त उसे अपने ड्रेस के बारे में भी याद आता है और फिर वो याद करने लगती है कि कैसे इस ड्रेस को सिंग्यून ने उसे दिया था, जिसे पहनकर वो उस समय बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और सिंग्यून स्पेशली यह ड्रेस उसी के लिए लाया हुआ था। इसके बाद वो कहने लगती है कि सिंग्यून मेरे लिए 9 कोल्ड पैलेस के ऊपर गया और आखिरकार उसने सुई सेंग को भी मार दिया, क्योंकि यह सब उसने केवल मुझे ही बचाने के लिए किया था, लेकिन इसके बाद भी मैं उस वक्त उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। इसके बाद फिर वह सोचने लगती है लेकिन वह तो किसी और से प्यार करने लगा था और इसके अलावा उन दोनों का एक बच्चा भी हो गया था। इसीलिए अब इन सभी बातों के बारे में सोचकर लियू शियान काफी परेशान हो जाती है और फिर कहने लगती है कि क्या मुझे इसी वक्त उसके पास में जाकर उसे अपने गले से लगा लेना चाहिए। अब इन्हीं सब बातों के वजह से लियू शियान बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई होती है और वो सिंग्यून के बारे में याद करके रोने भी लगी थी। पर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसके पास में से एक क्रिस्टल बाहर आता है, जो कि असल में सुई सेंग का स्पेस पिलर था और इसने पिछले 2 सालों में इसके स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह से रिकवर कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अचानक से इसके पावर का यूज करती है और इसके मदद से वह सीधे स्पेस के अंदर आ जाती है, जहाँ पर कि इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता बना हुआ था। अब इस तरह से लियू शियान इसका यूज करते हुए यहाँ से जाने लगी थी, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि कोई इसके ऊपर अटैक करके इसे रोकने की कोशिश करने लगा था, जिस बात के वजह से लियू शियान थोड़ी सी परेशान हो जाती है और इसी वक्त अचानक से एक स्पेस टर्बुलेंस उसे जख्मी करना शुरू कर देता है। तभी एक लेडी लियू शियान से पूछने लगती है कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो, जिस पर लियू शियान उसे बता देती है कि मैं सिंग्यून को देखना चाहती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तब इसके बारे में सुनकर वह लेडी उससे कहती है कि केवल एक इंसान के लिए क्या तुम इसके पूरे अंजाम के रिस्क को लेना चाहती हो। तब इस पर लियू शियान उदास होते हुए उससे कहने लगती है कि सिंग्यून ने मुझे बचाया था और इसके अलावा उसने मेरे लिए पता नहीं कितनी बार अपनी जान को जोखिम में डाला है और इसीलिए इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज उसके सामने कुछ भी नहीं है। तभी वह लेडी लियू शियान से कहने लगती है कि अगर तुम उसे नहीं जाने देना चाहती तो फिर आखिरकार तुम ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट को छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गई थी। लेकिन अब इस पर लियू शियान उसे कोई भी जवाब नहीं देती और कहती है कि मास्टर आप केवल कुछ देर के लिए यहाँ पर मेरा इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं उसे केवल आखिरी बार उसे देख लेना चाहती हूँ और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे यहाँ से जाने दें। तब इस पर उसकी मास्टर उससे कहती है कि तुमने इस पावर को 9th लेवल तक कल्टीवेट किया है और इसीलिए एक टीचर के रूप में मैं तुम्हें फिर से प्यार में पड़ते हुए नहीं देखना चाहती। अब इतनी बात कहने के बाद इसकी मास्टर इसे रोकने के लिए अपने पावर का यूज करने लगी थी, लेकिन लियू शियान किसी तरह से इसके पावर के अटैक से खुद को बचा लेती है और फिर वह दौड़ते हुए तुरंत इसके गेट के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने यहाँ से बाहर जाने के लिए अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से इसके बाहर वाले पोर्टल के पास में भी बहुत सारी हलचल होने लगती है, जिसके बारे में चियान, हान, क्वान यू और बाकी लोगों को भी पता चल गया था। यह देख क्वान यू समझ जाती है कि स्पेस चैनल फिर से ओपन होने लगा है और इसके अलावा हम यहाँ पर किसी छोटे लड़के को भी देखते हैं और वो कहता है कि अब इसके लिए बिल्कुल सही टाइम आ गया है। अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद वो लड़का और क्वान यू इसके अंदर आ गए थे, जहाँ पर क्वान यू अपने 9-tailed फॉक्स का यूज करके यहाँ से आगे की तरफ जाने लगी थी। लेकिन तभी इसी बीच हमें पता चलता है कि लियू शियान मास्टर इनको देख रही होती है और फिर कहने लगती है कि अब तो और 2 लोग भी एंशिएंट स्टारी स्काई रोड को पास करने की कोशिश करने लगे हैं, लेकिन क्योंकि इनके पास में 9 हेवन सिटी का स्पेस टेलीपोर्टेशन सर्टिफिकेट नहीं है, इसीलिए ये दोनों स्पेस टर्बुलेंस में जरूर ही मारे जाएंगे, जो कि इनके लिए बड़े अफसोस की बात है। और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।